बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, बहुत लार्ज नंबर में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं और इनको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और जो हमने इस टाइम क्लासिफिकेशन की है वो इनके स्ट्रक्चर की बेस पे की है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम ओपन चेन या ए साइक्लिक, ए का मतलब होता है नॉट, मतलब उनमें साइकिल नहीं होगा। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हमने ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। कुछ ऐसे थे जिनको हम क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक मीन ये एक साइकिल की फॉर्म में होंगे। देखिए आपको ये तस्वीर नज़र आ रही होगी जो कि मैंने ऐड की है। इसमें देखिए ये एक चेन है, इसको हम कहते हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके ये जो दो टर्मिनल हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, ये एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको कह रहे हैं ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन नहीं है। सिमिलरली अगर इस डायग्राम को देखें आप तो इसमें ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ एक हुक के थ्रू अटैच हैं और इन्होंने एक सर्कल की फॉर्म बनाई है, एक सर्कल एक रिंग की फॉर्म बनाई है, इसीलिए हम कहेंगे ये क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड है। बेटा अगर इन डायग्राम को देखने के बाद हम ओपन चेन कंपाउंड की डेफिनेशन देखें तो ये वो कंपाउंड हैं जिनमें ओपन चेन होती है कार्बन एटम की। फॉर एग्जांपल ये एक इसका यूनिट है, इसको मैं कार्बन एटम कंसीडर करती हूँ। तो इसमें जितने भी कार्बन एटम हैं वो ओपन चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ओपन चेन मीन इनके टर्मिनल एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, ये एक दूसरे से सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अगर क्लोज चेन की डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें वो कंपाउंड इंक्लूड हैं जिनमें क्लोज्ड चेन या रिंग की फॉर्म में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन का यूनिट है, ठीक है। डिफरेंट कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हैं और एंड इन्हीं कार्बन के जो टर्मिनल कार्बन हैं वो भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और एक सर्कल की फॉर्म बना ली है। यही रीज़न है हम इनको क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इस केस में इन्होंने एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। अगर इनकी एग्जांपल देखी जाए तो एन ब्यूटेन, आप लोगों ने 10th में ये पढ़ा है कि अगर 4 कार्बन होंगी तो ब्यूट कहेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन होता है तो उसका एन ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं याद तो चैप्टर 8 में हम नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लोगों ने जस्ट ये बात याद रखनी है, जो एन ब्यूटेन है, एन का मतलब है नॉर्मल, एन ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका एक टर्मिनल ये है और इसका दूसरा टर्मिनल ये है और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 1 ब्यूटीन की बात करूं, बेटा इसमें ईन इसलिए ऐड किया क्योंकि ये अल्कीन है। अल्कीन मीन इसके अंदर डबल बॉन्ड है और ब्यूट मीन 4। अगर देखा जाए तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब ये भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। इसी तरीके से बेटा ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और इसमें एक ब्रांच फॉर्म भी कार्बन सेकंड के ऊपर एक ब्रांच फॉर्म में कार्बन भी प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो देखें इन सब के अंदर देखा जाए तो टर्मिनल जो सी कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। यही रीज़न है हम इनको क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। बेटा अगर क्लोज चेन की हम बात करें तो देखें इसमें ये साइक्लोब्यूटेन है। हमने साइक्लो वर्ड ऐड क्यों किया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस चेन में जितने भी कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हैं और एक क्लोज रिंग बना रहे हैं। यही रीज़न है हम साइक्लोब्यूटेन को क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से साइक्लोपेंटीन है। देखिए बेटा ई इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। साइक्लो इसलिए ऐड किया है क्योंकि इनके जो टर्मिनल हैं वो सेपरेट नहीं है, सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और रिंग फॉर्म बना रहे हैं। इसी तरीके से बेंजीन है। इस बेंजीन का एक फुल फ्लैज चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप लोग उसे पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर और इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे है एटम्स की, उसके बारे में आप लोगों को अंदाज़ा होगा। अभी के लिए आपने ये याद रखना है
कि बेंजीन के अंदर टोटल 6 कार्बन हैं और 6 के 6 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इनके टर्मिनल सेपरेट नहीं हैं और अगर देखा जाए तो ये एक सर्कुलर फॉर्म बना रहे हैं। यही रीज़न है बेंजीन को हम क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ओपन चेन। अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया था, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और क्लोज्ड चेन थे। अब उसमें से जो ओपन चेन कंपाउंड है उनकी फर्दर 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड। बेटा स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम सीरीज में अटैच होती हैं। आप लोगों ने 10th में फिजिक्स के चैप्टर में कैपेसिटर की अरेंजमेंट पढ़ी होगी, सीरीज अरेंजमेंट कैपेसिटर की पढ़ी होंगी, जिसमें कैपेसिटर को सीरीज में अटैच हम करते हैं। तो बेटा ये देखें, इसको मैं कहती हूँ ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये एक बिल्कुल सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अभी ब्रांच पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फ़र्क है। बेटा ब्रांच चेन कंपाउंड कैसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन एटम्स एक साइड चेन बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें ये एक चेन मैंने सिलेक्ट की है। अगर देखा जाए तो इसमें ये एक ब्रांच निकली हुई है, एक ये ब्रांच कार्बन एटम ने बनाई हुई है और एक ये ब्रांच कार्बन एटम ने बनाई हुई है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, बल्कि कार्बन एटम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन पे कुछ ब्रांचेस भी प्रेजेंट है। इन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और इन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कहेंगे। बेटा एग्जांपल देखें, एन ब्यूटेन जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको दिखाई थी, बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई ब्रांच निकली नहीं हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। इसी तरीके से 1 ब्यूटीन है, ये भी स्ट्रेट चेन है क्योंकि इसमें कोई ब्रांच भी कार्बन की प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें देखा जाए तो आइसोब्यूटेन है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाई थी। इसमें देखें, अगर मैं इस चेन को एज अ स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करूं तो कार्बन 2 पे एक ब्रांच भी प्रेजेंट है CH3 की, तो यही रीज़न है ये किसके अंदर आ रहा है? ब्रांच चेन के अंदर। बेटा इसी तरीके से नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन में देखा जाए अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन कंसीडर करूं तो इस पे कार्बन 2 पे 2 ब्रांच प्रेजेंट है, CH3 CH3। इसी रीजन पे ये किस में आ रहा है? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड में आ रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एटम सीरीज में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। देखिए ये सीरीज है, ठीक है, एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड अटैच हैं। लेकिन बेटा जो ब्रांच चेन है इसमें क्या होता है, एक चेन पे कुछ ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। देखें, अगर मैं इस स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करती हूँ तो इस पे कुछ ब्रांचेस भी प्रेजेंट है, यही रीज़न है ये ब्रांच चेन कंपाउंड में आएगा। जबकि ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहेंगे। नेक्स्ट आपने देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आइदर ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन। एक बात तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों ने एक चेन सिलेक्ट कर लेनी है और उस पर देखना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और उस पर देखना है आप लोगों ने कि कोई ब्रांच प्रेजेंट है या नहीं। अगर तो उस पर कोई ब्रांच प्रेजेंट है तो वो ब्रांच कंपाउंड होगा, अगर उसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, वो सीरीज में अटैच है, तो वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। अब एक और हिंट है, ट्रिकी कह लें, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि आइदर कंपाउंड स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है। आपने क्या करना है, टर्मिनल कार्बन्स को देखना है। बेटा टर्मिनल कार्बन्स कौन सी कार्बन होती हैं? ऐसी कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हों, या ऐसी कार्बन जो सबसे लास्ट पे प्रेजेंट होती है, उसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं। अगर इस कंपाउंड में देखा जाए एन ब्यूटेन में, तो इसमें 2 टर्मिनल कार्बन हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अब देखिए ये कार्बन जो है ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड पे इसकी कोई कार्बन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है फ्रॉम राइट साइड, लेफ्ट साइड पे इसके कोई कार्बन नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कितनी टर्मिनल कार्बन है? 2। अगर मैं इसी कंपाउंड को दोबारा से देखूं, क्या ये सेकेंड कार्बन टर्मिनल कार्बन होगी? नहीं। इसमें देखें जो सेकेंड कार्बन है ये लेफ्ट साइड पे CH3 ग्रुप से अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है, और राइट साइड पे भी CH2 से अटैच है। तो इस कार्बन के दोनों साइड पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम टर्मिनल कार्बन नहीं बोल सकते। टर्मिनल कार्बन की एक कंडीशन है कि ऐसी कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हो,
या ऐसी कार्बन जो कि एट द एंड ऑफ चेन प्रेजेंट हो उसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं। अब इसमें देखिए कितनी टर्मिनल कार्बन है, इसमें 3 टर्मिनल कार्बन है। फर्स्ट वन इज दिस, लेफ्ट साइड से किसी चीज़ से अटैच नहीं है, राइट साइड से ये एक CH ग्रुप से अटैच है, ये कार्बन है, ठीक है बेटा। कनेक्टिंग पॉइंट पे जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो कार्बन होती है। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये राइट साइड से किसी चीज़ से अटैच नहीं है, जबकि लेफ्ट साइड से CH ग्रुप से अटैच है। इसी तरीके से अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, वो भी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो इस कंपाउंड में टोटल कितनी टर्मिनल कार्बन है, 3। इस कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, जबकि टर्मिनल कार्बन के लिए कंडीशन ये है कि वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। इसी तरीके से बेटा इस कंपाउंड में देखें 2 टर्मिनल कार्बन हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। अब ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हैं। ये कार्बन राइट साइड से CH के साथ अटैच है, ये कार्बन लेफ्ट साइड से CH2 के साथ अटैच है, जबकि इस कार्बन के राइट साइड पे कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है और इस कार्बन के लेफ्ट साइड पे कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और वैसे भी ये दोनों कार्बन एट द एंड ऑफ चेन प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल कार्बन। बेटा अगर इस कंपाउंड में देखा जाए तो इस कंपाउंड में टोटल 4 टर्मिनल कार्बन हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि टर्मिनल कार्बन किसे कहते हैं। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें 2 टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट होती हैं। ऐसे कंपाउंड आपको एक मैं कंपाउंड दूंगी, आपने देखना है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बन कितनी है। टर्मिनल कार्बन क्या होती हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। वही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूटिलाइज करना है और देखना है कि उस कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन कितनी है। बेटा अगर तो वो 2 इन नंबर हुई तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट चेन है, अगर वो 2 से ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे ये ब्रांच चेन है। अब देखें ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, मैंने पीछे आपको इसकी एग्जांपल दी थी प्रीवियस स्लाइड में। तो इसमें कितनी टर्मिनल कार्बन है, 2। ये भी स्ट्रेट चेन है, प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी। इसमें कितनी टर्मिनल कार्बन है, 2। ये ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन है, इसमें टर्मिनल कार्बन 3 है, इसमें टर्मिनल कार्बन 4 हैं। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी चेन जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बन विल बी 2, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रेट चेन। और ऐसे कंपाउंड जिनकी चेन में टोटल नंबर टर्मिनल कार्बन के 2 से ज़्यादा होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। अब बेटा क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, आप लोगों को मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 क्लासेज हैं, ओपन चेन और साइक्लिक चेन। ओपन चेन कंपाउंड को हमने फर्दर क्लासीफाई किया स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। अब साइक्लिक कंपाउंड को हमने लेना है, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। साइक्लिक कंपाउंड को हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में इसकी एग्जांपल वो क्लोज्ड चेन के थ्रू दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, सेपरेट नहीं होते। ठीक है बेटा। अब जो क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड है ये 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। बेटा होमो मीन सेम और कार्बोक्सिलिक का मतलब है सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट होगा। हेट्रोसाइक्लिक मीन कुछ डिफरेंट एलिमेंट उनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं अदर देन कार्बन। बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक मीन कार्बन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी कुछ अदर हेट्रो एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको पता है हेट्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं। हेट्रो एलिमेंट में नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन में है कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एटम होंगे, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के साथ साथ कुछ हेट्रो एटम भी होंगे, जो कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें बेटा साइक्लोपेंटीन प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने शायद आप लोगों को बताया है। देखिए इसमें तमाम के तमाम एटम कौन से हैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कार्बन की बात करें। तमाम के तमाम एटम कौन से हैं, कार्बन। तो इसी रीजन की बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। बेटा इधर आ जाए, पैरिडीन। इसमें फर्स्ट जो इनका कनेक्शन है वो कार्बन है, सेकंड पे कार्बन है, थर्ड पे कार्बन है, देन एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया हेट्रो एटम में नाइट्रोजन भी इंक्लूड है।
तो देखें इस साइक्लिक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम भी इंक्लूड हो गया, तो इसी बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसी तरीके से ये बेंजीन है, बेंजीन में अगर देखा जाए ये कार्बन है, इस साइड पे भी कार्बन होती है, इस जगह पे भी कार्बन, तो इसका मतलब है ये प्योरली कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। यही रीज़न है हम इसको होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं पायरोल की बात करूँ, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 4 जगह पे कार्बन प्रेजेंट है और 1 जगह पे N ग्रुप प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन क्या है, हेटेरो एटम है। इसी बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो, जबकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन की जगह पे हेटेरो एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बेटा आप लोगों ने हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना, आप लोगों ने कार्बन को कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, अब होमोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड कितनी तरह के हैं, 2 तरह के हैं, 2 कैटेगराइज में इनको क्लासीफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब हमने बात करनी है होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको अभी एग्जांपल मेंशन करती हूँ। इनका जर्नल फार्मूला जो सा है वो CnH2n है और इनकी एग्जांपल ये है। बेटा ये जो जर्नल फार्मूला है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें अनसैचुरेशन आ जाती है। आपको पता है सैचुरेटेड का मतलब होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें अनसैचुरेशन आ जाती है उनके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फार्मूला एप्लीकेबल है ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप देख लें CN है, इसमें कार्बन कितनी है 5 और 2N है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 10 है। तो बेटा ऐसे कंपाउंड जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एलिमेंट होता है और वो एलिफेटिक बिहेवियर शो कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। बेटा एरोमेटिक, एरोमा से निकला, इसका मतलब बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। अब बेंजीन रिंग से क्या मुराद है, ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन होती हैं, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा अल्टरनेटिव है, पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब देखिए ये एक दूसरे के बाद दीगरे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग क्या होती है, जिसमें 6 कार्बन हो और 3 अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड हो। बेटा अब जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं ये फ्यूज्ड चेन भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड साइकिल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब देखिए ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी बेंजीन रिंग है और ये इस कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच है, इनको हम कहते हैं नैप्थलीन और इसको कहते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड। आपकी बुक में और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, इनसे रिलेटेड मैंने चंद देख ली हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, आप लोगों ने उधर से एग्जाम्पल देखनी है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इवन के आपकी बुक में हर स्ट्रक्चर के नीचे नेम भी मेंशन है, जैसे ये बेंजीन है, नीचे दिया होगा ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, नीचे दिया होगा ये नैप्थलीन है। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसी तरीके से प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था पायरोल का, तो वो कह सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं और डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से ये मैंने समराइज किया है, इसी तरीके से मैंने आपको भी बताया कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जैसा कि ये, अब बेटा इसमें ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ ब्रांचेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ब्रांच का क्या मतलब है कि आउटसाइड द रिंग कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल ये बेंज एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी फंक्शनल ग्रुप पे ही होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी कहते किसे हैं। बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बाहर एक ब्रांच प्रेजेंट है जो कि किसकी है, एल्डिहाइड की है। बेंजीन से लिया है और एल्डिहाइड से लिया। बेंज एल्डिहाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन प्लस एल्डिहाइड मिलके ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस बेस पे हम इसे कहेंगे बेंज एल्डिहाइड। सिमिलरली बेटा ये है फिनोल,
बेटा ये फिनोल का भी एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है, ठीक है। आप लोग उसमें पढ़ेंगे फिनोल की प्रिपरेशन कैसे होती है, इससे केमिकल रिएक्शन क्या है, इसे फिनोल कहते क्यों है, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन रिंग है, तो इसके ऊपर एक अल्कोहलिक या OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। ओल निकला है अल्कोहल से। जब आप अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम कंपाउंड के नेम के एंड पे ओल ऐड करते हैं, जहाँ पे भी OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो बेंजीन को फिनाइल भी कहते हैं, तो फिनाइल से फेन लिया है और अल्कोहल से ओल लिया है, तो कलेक्टिवली ये क्या बना है, फिनोल। आप लोगों ने अभी नेम याद नहीं करने, जस्ट ये याद रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उस पर ब्रांचेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं। बेंजीन रिंग एक ब्रांच, बेंजीन रिंग एक ब्रांच, और इनके नेम और इनके स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से ये टॉलिन है, इसमें देखें ये बेंजीन है और इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है और कलेक्टिवली ये मिलकर क्या बना रहे हैं, टॉलिन बना रहे हैं। अब मैंने ये सारा जो जितनी भी इसकी क्लासिफिकेशन थी उसको समराइज़ किया है एक टेबल की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ओपन चेन हो सकते हैं, ओपन चेन का मतलब है उनके टर्मिनल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, जब भी टर्मिनल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो साइक्लिक फॉर्म बना देते हैं, एक रिंग फॉर्म बना देते हैं। बेटा ओपन चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर टर्मिनल 2 है, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसके अंदर टर्मिनल कार्बन 2 है, टर्मिनल आपने कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आपने देखना है कि एक कंपाउंड गिवन है, स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है, उसमें आपने देखना है टर्मिनल कार्बन कितनी, अगर तो वो 2 इन नंबर हुए तो वो स्ट्रेट चेन होंगे, अगर मोर देन 2 होंगे तो वो क्या होंगे, ब्रांच चेन होंगे। बेटा इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड दो तरह से हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक होमोसाइक्लिक मीन साइकिल के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट सेम होंगे, कार्बन एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक मीन उसमें कार्बन के अलावा कुछ हेट्रो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसा कि नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। फर्दर होमोसाइक्लिक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है ये साइक्लिक कंपाउंड हैं, सब के सब कार्बन के ऊपर कॉन्सिस्ट है, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जो एरोमेटिक है उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। आगे मैंने फर्दर बताया एरोमेटिक फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कोई ना कोई ब्रांच भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो बस आज के लिए यही, इसमें आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इनकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल याद करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद करने हैं, उनके नेम याद माइंड में रखने हैं कि किस नेम पे कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, अल्लाह हाफिज़।